आप देख रहे हैं टीएन स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। और आज हम ये शो लेकर के आपके पास आ रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के स्क्वाड डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है रावलपिंडी में। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है नादिर। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। नादिर, कुछ थकन उतरी आपकी? हाँ, काफ़ी हद तक थकन उतर गई है। अभी तो आई थिंक 2 वीक्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं, फाइनल के तो बाद सर जब दोबारा आए हम, तो आपकी थकन बिल्कुल उतर गई है? अल्लाह अच्छा खासा उतर गई, लेकिन अभी काम वाम में तहाशा बिजी बिल्कुल, हैं। हाँ, काफ़ी नाजरीन से वर्कलोड माजरत काफ़ी है। भी के बिल्कुल, हमने इतने दिन से शो नहीं किया। बीच में हमने एक्चुअली एक दिन शो करने के लिए बैठे, तो उस दिन जो है वो कैमरा मेरा खराब हो गया, तो उस वजह से हम शो कर नहीं सके। लेकिन बहरहाल आज हम ये शो लेकर के आए अच्छा जिसमें कैमरा आप खरीद लें, अब आप अच्छा कैमरा खरीद लें। अच्छा तो क्या, बस कैमरा खरीदना पड़ गया दूसरा मुझे। जी साहब, चले बोलें। चले नादिर, तो लेट्स स्टार्ट द शो के पाकिस्तान के स्क्वाड डिस्कस करते हैं। पहले मैं स्क्वाड शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो नादिर, ये है पाकिस्तान के स्क्वाड। पहले जल्दी से हम स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, फिर जो कुछ प्लेयर्स जिनकी सिलेक्शन है उस पर ही बात करते हैं, और जिन प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट हुआ उन पे भी कुछ बात करते हैं। ओके, साउंड्स गुड। तो ओपनर्स में तो हमारे पास सेम अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्लाह के हैं। शान मसूद इस सीरीज में आए हैं। बैट्समैन में हमारे पास मिडिल ऑर्डर में अजहर अली है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सऊद शकील। ऑलराउंडर्स में फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान अली आगा हैं। फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद अली, ये नए प्लेयर आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह। और स्पिनर्स में अबरार अहमद, नौमान अली और जाहिद महमूद। और नोटेबल ओमिशंस पे मेरा ख्याल है, मुझे लगता है हम शुरू यहीं से करेंगे कि फवाद आलम जो है वो इस सीरीज के लिए ड्रॉप हो गए, और शादाब खान जो है जिनको कि हम आई डोंट नो व्हाई हम लोग टेस्ट मैच के लिए नहीं सेलेक्ट करते हैं, उस पर ही सेलेक्ट बात करते हैं, करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स में जो है शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन को हमने नहीं सेलेक्ट किया इस सीरीज के लिए। तो सबसे पहले फवाद आलम पे बात करते हैं। नादिर, वर यू सरप्राइज कि फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया इस सीरीज के लिए? सो टू बी ऑनेस्ट कि हाँ, जब मैंने स्क्वाड देखा और सुना, तब आई वाज सरप्राइज्ड कि फवाद आलम टीम में नहीं है। लेकिन देन मैंने फिर जाके थोड़ी रिसर्च की कि मैंने देखा कि इसके रिकॉर्ड क्या हैं जब से इसने कमबैक किया था। व्हेन हम लोग जब इंग्लैंड की सीरीज खेले थे कोविड के टाइम पे 2020 में आई थिंक, तब फवाद आलम का कमबैक हुआ था। तो इस तकरीबन 16 टेस्ट मैचेस में आई मीन इसकी आप देखें तो इसने 4 सेंचुरीज़ तो की है, लेकिन बाकी इनिंग्स में इसकी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है। बहुत मीडियोकर और लो स्कोरिंग है इसकी काफ़ी इनिंग्स में। तो कंसिस्टेंसी इज़ एन इश्यू विद फवाद कि 100 तो कर लेता है, लेकिन फिर बाकी अगर 100 नहीं करता है तो फिर 40 से 50 इसके नहीं है। डबल सही है। डिजिट 20, 25 से ऊपर बहुत कम इनिंग्स है इसके, 1 आध 2 इनिंग्स है, बाकी ऑल इनिंग्स आर अंडर 25। ऑलराइट, और एवरेज कितनी है एवरेज फवाद की? 38 का एवरेज है पिछले 16 टेस्ट मैचेस में। 38 का 38 एवरेज का एवरेज है। आई थिंक लेट 30 इट्स ओके, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड टेस्ट एवरेज। नॉट अ वेरी एनीथिंग गुड। मोर देन 42, 45 तक का टेस्ट एवरेज इज़ अ गुड एवरेज। तो मैंने कंपैरिज़न किया कि भाई कंपेयर करूँ अज़हर अली के साथ, क्योंकि अज़हर अली को भी हम काफ़ी पिन पॉइंट करते हैं। तो अज़हर अली को मैंने उसी एपल टू एपल कंपेयर किया कि 16 टेस्ट मैचेस में अज़हर अली का एवरेज वाज़ 45 एंड 1073 रन्स है उसके, मोर देन 1000 रन्स है। और ओके, कंसिस्टेंसी इज़ गुड कंसिस्टेंसी अज़हर अली। सही बात है। मेरा ख्याल है अजहर अली वैसे मैं भी अगर ये बदलूं कि आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी, मुझे ये डर तो था कि वो 2 सीरीज में उसने नहीं रन्स किए नहीं रन्स किए तो थे। इसको ड्रॉप करेंगे वो। जी, और हुआ वही। एंड इनिशियली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब आपने शो से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये स्टैट्स मुझे दिए, तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज एज वेल, टू टेल यू द ट्रुथ। या कि ऐसे तो हमें ये अंदाजा होता है कि हाँ फवाद स्कोर नहीं कर रहा है, लेकिन इतने लो स्कोर्स हैं उसके या सेंचुरीज के अलावा, तो या दैट शुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, जिसको मेरा एब्सोल्युटली, ख्याल है मद्देनजर बिल्कुल। रखते हुए उसको अ, नहीं या खिलाया और सीरीज आई थिंक सऊद शकील ने लेटली, अगर आप बात करें कि अगर फवाद की जगह कौन खेलेगा, तो सऊद में। शकील मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी इन द प्लेइंग 11। तो उसकी लेटली आपके पास हमने बात की है कि उसकी परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।
बिल्कुल, बिल्कुल। सऊद शकील ने जो है 12 इनिंग्स में 754 रन्स बनाए, 68.54 की एवरेज से। बिल्कुल 4 जबरदस्त सेंचुरीज़ हैं उसकी। 4 तो सेंचुरी। उसकी डेफिनिटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत, लेकिन नादिर एक चीज़ जो नोट करने की है कि सऊद शकील टेक्निकली इज़ अज़हर अलीज़ रिप्लेसमेंट। ही इज़ नॉट फवाद्स रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में ही प्लेज़ इन टॉप ऑर्डर, जबकि अभी उसको 5वें नंबर पे आके खेलना पड़ेगा। हाँ, अभी क्योंकि अज़हर को तो हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, तो हम सऊद को फिर बाबर के बाद सऊद की बारी आएगी 5वें नंबर पे, करेक्ट? मोस्ट दैट लाइकली अगर यस। अगर ये अगर ही इज़ इन द प्लेइंग 11 है तो इसको 5वें पे ही इसकी बैटिंग आएगी, या um, छठे पे आई डोंट नो रिज़वान ऊपर आ जाए, आई डोंट नो। आई थिंक अब तो उसकी उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। जब बिल्कुल फवाद भी मिलनी नहीं है टीम में तो डेफिनेटली उसकी जगह बनती है, अनलेस के टीम मैनेजमेंट शान मसूद को खिलाने खिलाना चाहे तो वो एक अलग बात तो शान मसूद को आप किसकी जगह खिलाओगे? शान मसूद को अज़हर को तो आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। है। मुझे नहीं आपने लगता कि शान को अजहर भी को ड्रॉप श्रीलंका में करेंगे। आपने शान को भी श्रीलंका में तो लेके गए लेकिन खिलाया तो नहीं आपने उसको, ठीक है? नहीं से इमाम शान उल हक मसूद को हमने इमाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं खिलाया था, जबकि वो हाँ, अच्छी बिल्कुल, परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये नोट करने की है कि इमाम उल हक जो कि ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में खेले थे, और श्रीलंका में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मेरा नहीं, ख्याल है नहीं, 2 वो टेस्ट में 118 रन बनाए थे, और अभी फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस नहीं है इमाम उल हक की फिलहाल, लेकिन 6 इनिंग्स में 229 रन बनाए, 38 की एवरेज से। हाँ, लेकिन आई थिंक के पास्ट परफ़ॉर्मेंस देख के पहले टेस्ट में से चांस देंगे इमाम को, अगर वो रन्स नहीं करेगा तो प्रोबेबली शान को फिर ले आएँगे। दैट्स हो व्हाट सकता है। आई थिंक सो। हाँ, पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में जहां पर के अगर एकदम डेड विकेट हुई तो फिर तो हाँ, फिर तो मज़े हैं, रन्स ही रन्स बनेंगे। ठीक है ना? और अब्दुल्ला शफ़ीक तो नो नो ब्रेनर, अब्दुल्ला शफ़ीक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हाईएस्ट स्कोरर है फिलहाल, बिल्कुल। तो आई वो तो थिंक ही इज फॉर श्योर ही इज प्लेइंग। ओह! ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफ़ीक को नहीं ड्रॉप होगा। या और सही है, थ्री पे सही गो अहेड। अजहर अली, फिर बाबर जी, आजम, सऊद जी। शकील और रिजवान। ठीक। तो फिर मुझे उसके बाद बताइए अगर हम सरफराज सरफराज व्हाई ही इज़ इन द टीम? मतलब क्या लॉजिक क्या है? दैट इज दैट इज माइंड बॉगलिंग फॉर मी के व्हाट इज सरफराज डूइंग इन दिस स्क्वाड। अगर हम रिजवान को रेस्ट दे रहे होते तब तो सरफराज को लाने की सेंस बनता है, लेकिन सही अगर बात। आपने सरफराज को खिलाना नहीं है तो ब्रिंग अ यंगस्टर। हसीबुल्लाह खान इतना अच्छा आपका एक यंग प्लेयर है, बिल्कुल, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कोई ऐसी बुरी नहीं है। बिल्कुल तो अच्छी परफॉर्मेंस है कीप उसकी। हिम विद द स्क्वाड, ट्रेन हिम। हाँ, क्योंकि आप सरफराज अभी 36 इयर्स सरफराज की उम्र ऑलमोस्ट है। अब उसको आप आई मीन उसको कब उसको खिलाना है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसको टीम में लेने का। तो आप उसको लेके बिठा दिया आपने अपने साथ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम यंगस्टर्स को लाके उसको ग्रूम करें, एक्सपीरियंस दें, ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस दें। दैट्स हाउ प्लेयर्स विल गेट ग्रूम होंगे वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। And I think Sarfraz, even though I like Sarfraz, but I think उसकी अब जगह बनती नहीं है टीम या में। इट्स डन। या और इसके अलावा फिर कमिंग बैक टू कि कौन प्लेइंग 11 में हो सकता है, तो रिजवान तक तो बात हो गई। अब ऑलराउंडर्स में आप किसको देख रहे हैं? फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान अली आ गए, इनमें से 2 तो डेफिनेटली खेलेंगे, मुझे या लगता है। तो अगर हम 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं या आपके इंचार्ज जो लिस्ट है आपकी उसके नेक्स्ट पे हारिस हम्म। और जो 4 में अगर 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो हम फ़हीम अशरफ को खिलाएँगे और नवाज़ को मेरे ख्याल से आई थिंक आई विल गो विद नवाज़ रादर देन नोमान अली एज़ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। मी टू, आई थिंक आई एग्री विद दैट के नवाज आपको एक बैटिंग में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा देते हैं, तो बेहतर है कि नवाज को आप बिल्कुल आप अब यार टीम में नोमान रखें। की परफ़ॉर्मेंस आप देखें कोई ख़ास नहीं है। आप पिछले इवन टेस्ट इवन रिकॉर्ड फर्स्ट भी देख लो। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी कोई ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं है। परफ़ॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अभी बिल्कुल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की विकेटों पे भी बात किया जाए तो अगर इसी किस्म की विकेटें अगर टेस्ट मैच की बनेंगी तो फिर तो किसी बॉलर का कोई चांस नहीं है। सही बात है, दैट इज एग्जैक्टली राइट। आप देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जो है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सब ड्रॉ हो रहे हैं। टीम्स बड़े-बड़े स्कोर्स कर रही हैं। आई थिंक कोई एक टीम है सेंट्रल पंजाब या कोई एक टीम है जिसके के 10 मैच ड्रॉ हुए हैं। इट्स अ जोक यार, इट्स अ बिग बिल्कुल, जोक। बिल्कुल। और मज़ाक जबकि बना के हमारे रखा यहाँ हुआ है यार, मज़ाक बना लिया है इन लोगों ने। हमने नई विकेट्स बनाई हैं
और एंड दीज विकेट्स वर सपोज्ड टू हेल्प बी मोर कॉम्पिटिटिव, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि कॉम्पिटिटिव है। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो तो फिर और इंग्लैंड की अगर हम जैसे हमने पहले बात की थी इंग्लैंड के बैट्स वी डो कितने एक आध ही लेफ्ट हैंडेड है राइट? स्टोक्स से और कोई सिर्फ टॉप ऑर्डर में हाँ, सिर्फ एक स्टोक्स है हाँ, तो उनके आई पास डोंट थिंक लेफ्ट सो हैंड। कि सलमान अली आगा एज़ अ ऑफ स्पिनर को खिलाया जाए, बट यू नेवर नो। श्रीलंका में इसको एक आई थिंक ही प्लेड बोथ द टेस्ट मैच इन श्रीलंका और ही एक मैच डिड, में 60 रन किए थे, लेकिन बॉलिंग परफॉर्मेंस कोई इम्पैक्टफुल नहीं था और हमें बिल्कुल बॉलर चाहिए स्पेशलिस्ट जो विकेटें निकाल सके। बिल्कुल। आई थिंक सलमान अली आगा के बजाय मोहम्मद नवाज हो, और फिर स्पिनर्स में मुझे लगता है अबरार अहमद ओह या डेफिनेटली टेस्ट डेब्यू बिल्कुल, करने जा रहे हैं। बिल्कुल अबरार अहमद, जाहिद महमूद से पहले ही इसको खिलाना चाहिए हमें बिकॉज़ क्योंकि जैसे बात हुई थी कि ही इज़ अ मिस्ट्री काइंड ऑफ स्पिनर राइट? ही इज अ ये मिस्ट्री स्पिनर। और अभी तक लोगों ने इसको इतना देखा नहीं है, सिवाय हमने सिर्फ पीएसएल में इसको देखा है, राइट? और अभी कायदे में क्या परफॉर्मेंस है इनकी? कि जिस बेसिस कायद-ए-आज़म पे इसको ट्रॉफी सेलेक्ट में इन्होंने 12 इनिंग्स में 43 विकेट्स हैं इनकी, और हाईएस्ट विकेट जबकि टेकर, राइट? नंबर 2 पे जो बिल्कुल नंबर 2 पे जो बॉलर है उसकी मेरा ख्याल है 14 इनिंग्स में 30 विकेट्स हैं। तो या सो ही इज़ ही वे इज अहेड, नंबर राइट? 1 वे बाय बिट ऑफ डिस्टेंस, बिग अच्छे मार्जिन, खासे राइट? यप, डिस्टेंस से नंबर 1 एब्सोल्युटली। पे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो और या मोहम्मद अबरार अली, हाँ, मोहम्मद चलो अली मोहम्मद पे अली भी पे बात थोड़ी-सी करें। बात करते हैं चलें प्लीज़ मोहम्मद अली पे कि बात करें। और मोहम्मद अली में एक तो क्योंकि हमने उनको देखा तो है नहीं मोहम्मद अली को नहीं, खेलते हुए, लेकिन ही इज 30 प्लस, और मेरा ख्याल है कोई 85 विकेट्स हैं टोटल फर्स्ट क्लास में इनकी। ठीक है, और हमने शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन को बिठा करके मोहम्मद अली को खिला रहे तो ये हैं। चीज़ ये तो मेरी समझ से बाहर है कि हम ये क्यों हर सीरीज़ में एक नए फास्ट बॉलर को ले आते हैं जो 30 साल से वो ज़्यादा उम्र के होते हैं और जैसे लास्ट टाइम हमने ताबिश खान को लेके आ गए थे 36 साल की, ठीक है उसकी विकेटें थी लेकिन एक 36 इयर्स को खिला के आपने उसका उसका फ्यूचर तो कुछ नहीं है ना। तो अभी हम मोहम्मद अली को हम लेके आए, जबकि शाहनवाज़ दानी और हसनैन को हमने टीम के साथ हमेशा रखा है और टी20 तो खिलाते हैं हम इनको। तो इनको टेस्ट मैच में तो आई डोंट नो कि मोहम्मद अली को लेने का लॉजिक क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, और वी इसको हैव टू पता नहीं वेट एंड जगह सी, बनेगी, लेकिन नहीं बनेगी, इसकी जगह प्लेइंग 11 में बनेगी कि नहीं बनेगी, आई डोंट नो। और मुझे तो कम से कम बनती हुई नजर आ नहीं रही है। अगर हम स्क्वाड सही सेलेक्ट करें तो मेरा ख्याल से नसीम शाह और हारिस रऊफ फास्ट बॉलर्स में खेलेंगे, प्लस विद फहीम अशरफ में भी, जी, क्योंकि बिल्कुल, दो फास्ट बॉलर्स से नहीं, हमें तीसरा मीडियम पेसर एक चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो देखें कि वो फहीम अशरफ होते हैं या मोहम्मद अली होते तो हैं। मो मोहम्मद अली या मुझे लगता है इसलिए भी मुश्किल है कि एक साथ 3 प्लेयर्स को हम डेब्यू नहीं कराएंगे मेरा ख्याल है एक मैच में, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अबरार अहमद का भी डेब्यू होने जा रहा है और सऊद शकील का भी डेब्यू होने जा रहा है। दैट इज़ आवर असम्पशन, ओके एग्री और मेरे ख्याल से हमारा असम्पशन सही है, अबरार अहमद और सऊद शकील डेफिनिटली बिल्कुल, परफॉर्मेंस के बेस पे तो ये दोनों डेफिनेटली सिलेक्ट होते डेफिनिटली हैं। बिल्कुल सेलेक्ट होंगे और आई थिंक या जाहिद से पहले तो अबरार अहमद। सो सही कहा आपने, लेकिन अगर अगर फ़हीम को नहीं खिलाना तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी आपके पास एक ऑप्शन है बिल्कुल एज़ है। एन एज़ एन ऑलराउंडर बट और मोहम्मद वसीम जूनियर ने टेस्ट मैचेस कुछ खेले हैं? कुछ पता है? मुझे याद बस नहीं चल मोहम्मद रहा। असीम जूनियर ने टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता ये खेला, मुझे नहीं उसने खेल फर्स्ट नहीं, क्लास भी सिर्फ शायद 7 या 8 बहुत कम मैचेस खेले खेले हैं हैं बस। या बहुत कम खेले हैं इसने। हाँ, सही। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम जो है वो दूसरे हसनैन को छोड़ करके हम वसीम जूनियर को भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल सही उस है। पे ये टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है कि उसकी लॉजिक क्या है। शादाब पे बिल्कुल, बात करते हैं नादिर, बिल्कुल। शादाब क्यों नहीं खेलता टेस्ट मैचेस? शादाब ने 6-7 टेस्ट मैच खेले हैं, दैट्स इट। उसके बाद से आई थिंक क्या है कि इसका फ़ोकस ओडीआई और लाइक व्हाइट बॉल क्रिकेट है फ़ोकस के उसको लॉन्ग फॉर्मेट का गेम नहीं खेलना है। ये इसका चॉइस है कि पीसीबी का सिलेक्शन कमिटी का चॉइस है। ये मुझे नहीं मालूम है। या तो वो जहाँ इंजरी तक प्रोन है या क्या है वी डोंट नो। हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये शादाब की अपनी चॉइस नहीं है ये, क्योंकि शादाब तो खेलना चाहता है लॉन्गर फॉर्मेट, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो उसने शायद अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला था, फर्स्ट टेस्ट, और उसमें 50 भी स्कोर की थी उसने, बिल्कुल सही जिसके कहा बाद आपने। हम नेक्स्ट टेस्ट में जो फवाद आलम को लेकर के आए थे इसकी बिल्कुल जगह। 50 रन किए थे, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद से उसने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। नहीं, उसके बाद लेकिन से कोई टेस्ट हो मैच सकता है कि इंजरी की वजह से, क्योंकि बिकॉज ही इज सच एन इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट, तो उसको ज्यादा इतनी लेग स्पिन नहीं करानी पड़े
इसलिए तो शायद उसको टेस्ट मैच तो में नहीं फिर खेला। हम अगर शादाब को हम ये कर रहे हैं, तो फिर हम शाहीन के साथ ट्रीटमेंट क्यों सही नहीं कर रहे हैं? व्हाई देयर इज़ नो एक्विटी हियर? या आई थिंक जो ज़्यादा इंजरी प्रोन है उस पे डिपेंड करता है। अब शाहीन भी अ आपका अ, लग गया इंजरी प्रोन में की लिस्ट में आ चुका है शाहीन, अब आप आ लिख चुका लीजिए। है। बिल्कुल, अब आ चुका है। लेकिन हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स इतने सारे हैं कि हम चाहें तो आराम से रोटेशन बेसिस से प्लेयर्स को खिला हम सकते हैं। क्यों नहीं सीखते हैं यार, हम इंग्लैंड से क्यों नहीं सीखते हैं? बिल्कुल। जेम्स एंडरसन को अभी तक वो खेल रहे हैं यार। मज़े की बात बताऊँ, ये जो इंग्लैंड का स्क्वाड अभी उन्होंने रिसेंटली एक और रेहान अहमद को ऐड किया अपने स्क्वाड में, राइट? हाँ, द लेग स्पिनर या जो नेट में बॉलिंग करता है, और उसको उन्होंने टीम में ले लिया। हाँ, तो क्योंकि वो 2004 में उसकी पैदाइश हुई थी, जब जेम्स जेम्स एंडरसन ने 12 साल हो गए थे, 12 महीने हो गए थे क्रिकेट खेलते हुए। तो यकीन करें, उसको 2003 में उसने डेब्यू किया था, वो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली दे विल प्ले टुगेदर। या दैट इज़ दैट इज़ अमेजिंग, अमेजिंग। ये जेम्स अमेजिंग। एंडरसन तो खैर एक्सेप्शन है कि बिल्कुल वो जी। इतना लंबा एक फास्ट बॉलर का करियर जो है वो कम से कम मैंने तो नहीं याददाश्त में कि और किसी और का इतना या लंबा करियर। और मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तनवीर, मैंने काफ़ी ज दफ़ा तो उसको देखा है कि वो स्लिप में फील्डिंग करता है और इतने अच्छे कैचेज़ भी लेता है वो। हाँ, सही बात है। गोइंग बैक टू रेहान रेहान अहमद राइट? जी, रेहान अहमद वुड बी अ गुड एडिशन। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उसने इंग्लैंड की टीम में था वो और उसकी बिल्कुल, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम और मुझे म लगता है कि वो डेफिनिटली खेलेगा मुझे टेस्ट बिल्कुल सीरीज लगता है, और आई मीन आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा कि एक तरफ से अबरार अहमद है, एक तरफ रेहान अहमद है। तो इट विल बी वेरी फन, मज़ा गेम मैच देखने में मज़ा आएगा। लेग स्पिनर जभी भी बॉलिंग कराता है, इट सो मच इट फन, इज़ एंड एक्साइटिंग। you enjoy much cricket सही when leg बात है, spinner is bowling. सही बात है। इट शुड बी अ गुड सीरीज। बिल्कुल जी, गुड सीरीज़ इंशाल्लाह। चलें नाज़िर यहाँ पे शो को रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल। नाज़रीन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसको मज़ीद पॉपुलैरिटी मिल सके। अगले शो के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।